SIP स्टॉपेज रेशियो अपने थर्ड हाईएस्ट लेवल एवर पे पहुंच चुका था नवंबर 2024 में। मतलब लोग अपनी SIP स्टॉप कर रहे हैं। ये हो सकता है मे बी बिकॉज मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लोग क्लैरिटी चाहते हैं अपना नेक्स्ट मूव लेने से पहले या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो क्लैरिटी चाहते हैं मार्केट में कि मार्केट यहाँ से उठेगा नहीं उठेगा। समझ में आता है नेगेटिव सेंटीमेंट है तो आप अपनी SIP स्टॉप कर रहे हो, लेकिन मेरी नज़र में अगर आप लॉन्ग टर्म की SIP कर रहे हो एंड आपका कोई फ्यूचर गोल आपको अचीव करना है SIP करके, आपको डाउन ट्रेंड में SIP स्टॉप नहीं करना चाहिए। मगर क्यों? बिकॉज डाउन ट्रेंड में SIP लॉन्ग टर्म के लिए फायदेमंद होती है। अच्छा, मैं आज आपको इस वीडियो में कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा अगर आप SIP नहीं कर रहे तो आप क्या लूज कर रहे हैं, और अगर आप SIP कर रहे हैं डाउन ट्रेंड में तो आप क्या गेन कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। वेल वी आर ऑन द स्क्रीन नाउ, और यहाँ पे एक्सेल शीट में मैंने दो एग्जांपल्स प्रेजेंट किए हुए हैं। पर्सन ए जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पर्सन बी का इन्वेस्टमेंट ये है। दोनों का एक ही गोल है, दोनों ने 5,000 रुपये पर मंथ का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया हुआ है, 100 रुपीज़ की SIP एट दी स्टार्ट ऑफ द ईयर। एंड हम देखते हैं कि अगर जो पर्सन ए है उसने अपनी SIP जारी रखी मार्केट के गिरते हुए भी, मार्केट जब गिर रहा था इस पर्सन ए ने अपनी SIP को बंद नहीं किया। लेकिन जहां तक की बात है पर्सन बी की, पर्सन बी थोड़ा कंजर्वेटिव था, मार्केट गिरते हुए उसने अपनी SIP को रोक दिया एंड वो अपनी क्लैरिटी का वेट कर रहा था। उसका ये मानना था कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं दोबारा से SIP को डबल कर दूंगा एंड मेरा इन्वेस्टमेंट उतना का उतना हो जाएगा। तो मैं आपको कैलकुलेशन के थ्रू बताता हूँ कि ए कहाँ पर सही था और बी कहाँ पर रॉन्ग था। अगर आप देखेंगे तो 1 जनवरी 2024 से इन्होंने SIP की पर मंथ ये SIP कर रहे हैं। स्टार्ट ऑफ द ईयर पे जो 1 जनवरी 2024 था 100 रुपीज़ की NAV थी। अब यहाँ पे NAV 100 रुपीज़ मैंने लिखी हुई है। अगर अमाउंट इन्वेस्ट करता है 5,000 रुपये, इसको नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे आएंगे 50, 5,000 डिवाइड बाय 100, सिंपल कैलकुलेशन है, 50 यूनिट्स इसको मिलेंगे। अब मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने फरवरी 2024 में मार्केट ऊपर गया तो NAV की वैल्यू हो गई 110। सो ये किसी भी म्यूचुअल फंड का एग्जांपल है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का नहीं हो रहा, किसी भी म्यूचुअल फंड का एग्जांपल है और वहां पर NAV ही काम करती है। और इसी तरीके से आप जब भी पैसा को इन्वेस्ट करते हो, SIP इन्वेस्ट करते हो 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 500 रुपये, आपको NAVs की वैल्यू मिलती है, आपको कुछ NAVs मिलती है। तो जितना भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जितनी भी NAV वैल्यू चल रही होगी, इन्वेस्टमेंट जो NAV वैल्यू डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, आपको उतनी यूनिट्स आपको मिल जाएंगी। सेम यहाँ पे मैंने लॉजिक लगाया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जब फरवरी 2024 मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे उसकी NAVs घट गई, 45.45 मिली। मार्केट नीचे की तरफ जाने लगा, इन्वेस्टमेंट उसने जारी रखा, तो यहाँ पे NAVs की वैल्यू भी, सो जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो भी ज्यादा मिलने लगी। तो यहाँ पे अगर मार्च में देखोगे 95 अगर NAV की वैल्यू थी तो 52.63 यूनिट्स मिली। अप्रैल में 94 अगर वैल्यू थी तो 53.19 मिली। ऐसे ही जून में अगर 89 अगर वैल्यू थी तो 56.18 मिली। तो ऐसे करके जब मार्केट बढ़ा तो मार्केट जैसे ही बढ़ता गया NAVs भी बढ़ती गई और यहाँ पे NAVs जो मिलना था उसकी वैल्यूज कम होती गई। तो टोटल करके 1 जनवरी 2024 से इन्होंने NAVs परचेज करना स्टार्ट किया था। 1 फेब 2025 तक इनके पास 709 यूनिट्स हो गए थे। वहीं पर्सन बी की अगर बात कर लें तो पर्सन बी ने भी इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उन्होंने अपनी SIP, बिकॉज मार्केट गिरने लग गया था तो 2 SIP के बाद उन्होंने अपनी SIP छोड़ दी। मार्केट की अनसर्टेनिटी के चलते उनको लगा कि अभी इन्वेस्ट करना सही नहीं है और जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट डबल कर दूंगा। तो इन्वेस्टमेंट उन्होंने डबल करी। पर्सन ए ने भी 70,000 इन्वेस्ट करा है, पर्सन बी ने भी 70,000 रुपीज इन्वेस्ट करा है। लेकिन पर्सन बी ने मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में अपनी इन्वेस्टमेंट को बंद कर दिया था जब NAVs नीचे की तरफ आ गई थी। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को इसको बंद किया था तो यहाँ पे क्या है, इनको कोई NAV अलॉट नहीं हुई बिकॉज इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा। और जब मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा 100, 102, 103, 110, 120 की जब NAV वैल्यू हो गई तब इन्होंने 10,000 रुपये लगाना स्टार्ट करा पर मंथ टू बैलेंस जो भी इन्होंने मंथ स्किप किए थे उसको बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे जो इनको NAVs मिलने लगी वो 100, 98, 97, 90.91 एंड 83.33 इतनी नंबर ऑफ यूनिट्स मिली। बट अगर अक्यूमुलेट करने की बात करें, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इनको जो मिली वो मिली 670 यूनिट्स। इन्होंने रिस्क नहीं लिया तो इनको कम यूनिट्स मिली है, 670 यूनिट्स मिली है एंड इनको यहाँ पे ज्यादा यूनिट्स मिली है। तो टोटल जब आप ओवरऑल कॉर्पस देखोगे तो यूनिट्स के बेसिस पे आपका डिसाइड होगा। जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स होगी इनटू जो भी NAV वैल्यू चल रही होगी उस हिसाब से आपका कॉर्पस आपका डिफाइन होगा। तो यहाँ पे अगर देखिए तो ए पर्सन की जो कॉर्पस की वैल्यू है 70,000 से लगाए थे तो उसकी जो वैल्यू थी वो हो गई 85,080 रुपीज। तो 709 इंटू 120 रुपए का अगर NAV चल रहा तो 709 इंटू 120 करोगे 85,080 रुपीज इसकी ओवरऑल कॉर्पस की वैल्यू है। और यहाँ पर अगर बात करेंगे पर्सन बी की तो पर्सन बी की जो वैल्यू है ओवरऑल कॉर्पस है वो 80,477 रुपीज आ रहा है। यहाँ पे 5,000 रुपए का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। ये तो सिर्फ 12 मंथ्स का है।
जब आप लॉन्ग टर्म में जाएंगे, लॉन्ग टर्म में रिटर्न एक्यूमुलेट होंगी, एनएवी की वैल्यू बढ़ेगी, ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा और गैप बहुत बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी मार्केट नीचे की तरफ जाए तो ऐसा ही भी अपनी स्टॉप नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वहां पर आपको नंबर ऑफ यूनिट्स आपको ज्यादा मिलती है। तो ये एवरेजिंग गेम हो जाता है। बढ़ते मार्केट में भी आप इन्वेस्टमेंट करो और गिरते मार्केट में भी आप इन्वेस्टमेंट करो, बिकॉज आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं बिना सोचे समझे आपने अगर SIPs आपने बेसिकली आपने डिफाइन की हुई कि मुझे पर मंथ करनी है, तो आपको SIPs करनी है, उसमें आपको कोई और लॉजिक नहीं लगाना है। बस यही आपको दिखाना था कि वैल्यू जो आपका डिफरेंस है ओवरऑल कॉर्पस में, आपका डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिखेगा अगर आपने गिरते हुए मार्केट में NIVs अपनी स्टॉप कर दी तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है और बहुत कॉमन नोशन भी होता है कि हम बढ़ते हुए मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे और गिरते हुए मार्केट में इन्वेस्टमेंट बंद कर देंगे। SIP के पर्सपेक्टिव से ये रॉन्ग होता है। बस मुझे आपको यही बताना था इस वीडियो के माध्यम से और इस एग्जाम्पल के थ्रू। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा कि क्यों हमें SIP स्टॉप नहीं करनी चाहिए गिरते हुए मार्केट में भी। बस इतना ही था आज के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय श्री राम।